जब बहुत अच्छा करने की बारी आती है तो बहुत अच्छा सोचने की भी बारी आती है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा सोच लो और अच्छा कर ना पाओ। ये पक्की बात है कि आपने अगर अच्छा सोच लिया तो अच्छा आप कर भी जाएंगे। लेकिन अच्छे सोचने में क्या है कि हम स्कूल से आते हैं, अपना बैग कहीं भी फेंक देते हैं, ड्रेस कहीं भी फेंक देते हैं। अब बारी आती है अपने आप की, हम कहीं भी गिर पड़ते हैं। बहुत कहने के बाद हम फिर से अपना हाथ पांव धुलते हैं। बहुत कहने के बाद फिर हम शुरू होते हैं अपने और कार्यक्रम में, जैसे कि कुछ खाने का है तो पता चला मम्मी पापा बोलते रह गए और आपने कुछ खाया ही नहीं। आपको तुरंत मोबाइल चाहिए, तुरंत मोबाइल। और वो कब तक के लिए? जब तक खुद की नींद ना आ जाए या कोई कहे ना कि बेटा आप रख दो रख दो रख दो रख दो, अब छोड़ दो, बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। लेकिन नहीं, बहुत कहाँ हुआ, अभी तो छुआ हुई, अभी तो पूरे दिन में हमने अभी अभी देखना शुरू किया है। इन सब चीज़ों को बोलने से क्या आपको लगता है कि पढ़ाई बेटा बहुत अच्छी हो जाएगी? ऐसा उसमें कुछ ऐसा कुछ छुपा हुआ है कि वो बता रहा है तुम्हें कि अब की बार ऐसे पढ़ लोगे तो? अब इसके आगे चलते हैं। रात में फिर जल्दी ही सो जाना, नहीं सोए तो फिर से मोबाइल देखना। बहुत कहने के बाद नींद आती है, सुबह फिर वही मुश्किलें, 7 बजे स्कूल पहुंचना है, 7 o'clock पहुंच जाना है स्कूल। फिर से वही 4 बातें सुनना, आज तुम्हारा होमवर्क नहीं पूरा है, आज तुम्हें ये लर्न नहीं, आज की टेस्ट में तुमने नंबर कम लाए हैं। और उसके बाद जब पीटीएम शुरू होता है तो पीटीएम में सिर्फ तुम्हारी बातें होती हैं, बहुत अच्छी वाली, पढ़ने में अच्छा नहीं है, नंबर्स कम आए हैं, और घर पे खाता पीता भी नहीं है। अब ये भी बातें वहाँ शेयर हो रही हैं। कब जागोगे यार? कब सोचोगे अपने बारे में? कब सबको अचंभित कर दोगे? कब आश्चर्य में डाल दोगे सबको? मौका है, शुरू हो जाओ। आज ही पीटीएम था, सारे बच्चों का एक भय से चेहरा अजीब सा लगता है कि आज मेरे बारे में क्या क्या बोला जाएगा, आज टीचर्स के बारे में, आज टीचर्स के सामने मुझे क्या क्या बोला जाएगा। आज वो लोग सब मेरे बारे में जान जाएंगे कि मेरे घर पे क्या मेरी दिनचर्या रही है, कैसे मैं रहा हूँ, क्या किया हूँ क्या नहीं किया हूँ, सबको पता होगा। और सारे बच्चे सुन रहे होते हैं और पेरेंट्स भी आए होते हैं, वो भी सुनते रहते हैं। अब सब खत्म करना है। कैसे खत्म करना है यार? सबको टेंशन में डाल दो। आप स्कूल से आते हो, सही जगह अपना बैग रख दो, मोबाइल की तरफ मत देखो, आप अपने कामों को शुरू कर दो। अपना हाथ पैर धुलना, अपने ड्रेस को सही जगह रखना। अब कुछ थोड़ा सा ही सही कुछ खा लो, खाने के बाद दिल करता है तो सो लो 1 घंटे। अब उठो फ्रेश होके, पढ़ना शुरू कर दो, मोबाइल मत टच करो। 1 दिन 2 दिन करते रहो यही चीज़ें। सबको टेंशन होनी चाहिए कि यार ये बच्चा जो आते ही मोबाइल पकड़ लेता था, अब मोबाइल को देखना क्यों नहीं चाह रहा है। आप अपनी पढ़ाई में शुरू हो जाओ, चर्चा बन जाओ कि सब फोन पे अब मम्मी पापा लोग ये कहें सबसे, करे यार क्या हो गया, ये तो मोबाइल देखता ही नहीं, अब तो सिर्फ पढ़ रहा है। टेंशन में डाल दो सबको। पक्की बात बता रहा हूं, पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ते पढ़ते सारी चीजें आ जानी है, एक भी चीज छूटेगी नहीं। जो आज तुम्हें डरा रही है वो लाइनें जो बुक्स, टेक्स्ट बुक में, जो नोटबुक में लिखा हुआ, सब तुमसे डरने लगेंगी। एक बार तुम कोशिश करो, एक पैर तुम आगे बढ़ाओ, सब के सब डरने लगेंगे। वो सारी लाइनें याद होंगी जो जिसे देख के तुम डरते थे, वो सारी लाइनें याद हो जाएंगी। और मम्मी पापा को चाहिए क्या बेटा? सबसे अच्छी अगर कोई चीज, कोई गिफ्ट है जो मम्मी पापा को खुश कर सकती है, वो तुम्हारी सिर्फ एक अच्छी पढ़ाई वो कर सकती है। अच्छी पढ़ाई कैसे होती है बेटा? जब तक आप ये ना जानो, जब तक आप ये समझ, आप छोटे थे, जब आप छोटे थे तो शायद आपको ना याद हो, लेकिन मम्मी पापा को ज़रूर याद होती है। और वो ये कहते थे कि जब जैसे आप लोग नहीं खाते पीते थे तो वो लोग कहते थे बेटा ये वाला खा लो, ये वाला दादा का है, ये वाला दादाजी का है। अब दादाजी का गया, बच्चे ने खा लिया खुशी खुशी, दादाजी का। अब ये वाला दादी का है, तो बच्चे ने उसको भी खा लिया। ये वाला पापा का है,
तो पापा में चलो ठीक है, बस बस पेट भर गया, लेकिन पापा का भी खा लिया। अब मम्मी का है, सबसे बड़ी मुश्किल वही होती है कि अब मम्मी का है, यार मम्मी डांटती है, चलो 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 कोई बात नहीं, ये भी खा लेते हैं। नाना नानी का, ऐसा करके हमारा पेट वाकई, हमारे पेट में जितना जाना होता है मम्मी पापा उतना कर देते हैं। लेकिन अब उस समय आप थोड़े से नादान होते हैं, लेकिन अब तो आप समझदार हो। अब आप अपने चैप्टर को दादाजी का चैप्टर नंबर 1, दादी जी का चैप्टर नंबर 2, नानी जी का चैप्टर नंबर 3, नाना जी का चैप्टर नंबर 4, सिलेबस आता है ना, 3 या 4 चैप्टर होते हैं। आप किसी से प्यार करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन दादा दादी नाना नानी को जरूर प्यार करते हो। और जब बात उनकी आ जाएगी ना बेटा, तो आपको वो लाइनें भी याद हो जाएंगी जो आपको डराती रही हैं। एक बार उनका नाम लेके शुरू करो, सारे चैप्टर्स याद हो जाएंगे। ये चीज़ें आप अपने दोस्तों के साथ भी करो, और दोस्तों से पूछो स्कूल में कि मैंने तुम्हें कल वर्क दिया था कि ये चैप्टर याद करके आना, अब मुझे तुम सुनाओ और मैं अपना वाला चैप्टर तुम्हें सुनाता हूं। ऐसा होता है। आपने लंच किया, लंच करने के बाद जो उछल कूद करोगे आप, उसमें अपने अपने चैप्टर्स कर लो। क्लास में इतने सारे शोर शराबे होते हैं, उसको खत्म कर दो। सारे बच्चे, हर एक बच्चा अपने साथ का जो सेम सीटर हो, साथ में बैठकर एक दूसरे से ये सारी चीजें कर सकते हैं। कल मैं मैथ के 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आऊंगा, 3 क्वेश्चन सॉल्व, कल मैं एक पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके आऊंगा, तुम भी दिखाना, मैं भी दिखाऊंगा। सभी दोस्तों में आपस में बहुत सारा प्यार होता है, और वो तभी अच्छा वाला प्यार होता है जब आप एक दूसरे को मोटिवेट करें कि कल तुम ये चैप्टर जरूर याद करके आना। भले ही वो आज पढ़ाया गया हो, आज ही उसकी आंसरिंग खत्म हुई, सब सारे क्वेश्चंस आंसर सब क्लियर हो गए, आज ही उसे लर्न कर लो। और अगले दिन उसको एक दूसरे से 10 मिनट लगता है, 10 से 15 मिनट या 12 मिनट, बस फटाफट एक दूसरे को सुना दो। और हर क्लास में 40 स्टूडेंट रहते हैं, 30 स्टूडेंट रहते हैं, आप सब लोग अपना अपना एक पेयर बनाओ और सब लोग एक दूसरे को सुनाओ अपनी चीजों को। देखते हैं वो चैप्टर कितना दूरी बना सकती है आपसे। अब उसको नजदीक आना पड़ेगा, और आपके दिमाग और दिलो दिमाग में आना ही पड़ेगा उसको। लर्न करने के बेटा तरीके होते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ लर्न करो। जब अपने आप दोस्तों का अच्छा सोचने लगोगे तो आपका भी अच्छा हो ही रहा है। जब तुम दूसरे का अच्छा सोचोगे बेटा, तो तुम्हारा भी अच्छा होगा। अब दोनों आपस में सारे फ्रेंड्स इस बात पे चर्चा करो कि आज मैंने घर पे कितना अच्छा बर्ताव किया, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैंने मोबाइल भी नहीं टच किया। ये अपने फ्रेंड को जरूर बताना कि आज मैंने ये सारी चीजें नहीं की जो मेरे मम्मी पापा को खराब लगती हैं, मैंने सारी चीजें अच्छी की हैं। और इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, और पीटीएम में मम्मी पापा सिर्फ मेरी बड़ाई कर सकते हैं टीचर से, और उनके पास कोई शब्द नहीं होगा, वो करेंगे ही करेंगे। एक बार अपने को बदल के देखो बेटा, ऐसा अचंभित कर दो सबको कि सब टेंशन में आ जाएं कि यार हो क्या गया है, ये सिर्फ किताबें छोड़ ही नहीं रहा, सिर्फ किताबें पढ़ रहा है, मोबाइल को तो देख ही नहीं रहा है। नहीं याद होती है कोई चीजें तो बेटा अपनी रफ कॉपी को, जो प्रैक्टिस कॉपी होती है, एक अपनी अलग से प्रैक्टिस कॉपी बनाओ, और किसी पेज पे कैमल बनाओ। कैमल के अंदर लिखो चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 और 2, कहीं डक बना दो, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखो। तो ये सारी चीज़ें याद हो जाती है कि एनिमल के फिगर पे मैंने ये वाला आंसर लिखा था, रैबिट के, और अभी मैंने क्या बताया, डक, उसके ऊपर जो भी हमने लिखा वो आंसर ये है। तो वो आंसर तुम्हें याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि अब वो एनिमल के साथ जुड़ा हुआ है,
और एनिमल का फिगर आते ही वो आंसर खट से आ जाएगा आपके दिमाग में। मैथ्स में भी यही करो, बदल दो सब कुछ, सारा माहौल घर का बदल दो। सब कोई को टेंशन होना चाहिए, यार क्या हो गया है, ये ना मोबाइल देखता है, ना किसी दोस्त से बात करने जा रहा है, ना बाहर जा रहा है, ना खेल रहा है, ना ये सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। कितना अच्छा लगेगा, मम्मी पापा भी खुश, आप भी खुश, चैप्टर याद हो गया, टीचर भी खुश। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि अगर फ्रेंड सर्किल में साथ बैठने वाला बच्चा, अगर आपने बेटा उसको तेज कर दिया तो सोचो आपके दिल में कितनी खुशी मिलेगी। और यही चीज़ उसके साथ भी हो सकती है। अगर वो आपको तेज कर देता है, आपको बहुत स्ट्रांग कर देता है स्टडी में, तो कितनी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी मैंने अपने पुराने वीडियो में, इसके पहले जो जस्ट था, मैंने उसमें एडिशन का मैंने बताया था आप लोगों को। लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि कोई बच्चा इतना कमजोर हो सकता है कि वो एडिशन से भी कमजोर होगा? जिनके टीचर्स ने एक स्लिप दिया कि ये अपनी माता जी को देना, मम्मी को देना, मम्मी अपना इसको जब देखी उस लेटर को तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मेरे बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसे कुछ पढ़ाई आती नहीं है। और आपको तो बहुत कुछ आती है। एडिसन अपनी मम्मा के साथ पढ़ाई करके बल्ब का आविष्कार किए। 1093 पेटेंट हैं उनके नाम से। इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने। आप भी तो कुछ करो, आप तो सबसे ज्यादा तेज दिमाग के हो। आप चाहोगे तो सब कुछ लर्न होगा। आंसर्स बहुत बड़े नहीं होते, आपका डर बहुत बड़ा होता है। डर निकाल दो, बदल दो। सबसे स्ट्रांग तो आप ही हो। बेटा पढ़ना शुरू कर दो, सब याद होगा, सब याद होगा, सब याद होगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं आएगी। एक छोटा सा किस्सा है बेटा। हमारे संस्कृत के महाआचार्य आप बोलो, पाणिनि जी का स्कूल में, जैसे हमने जहाँ तक पढ़ा हुआ है इस स्टोरी को, कि उनका मन नहीं लगता था पढ़ने में। टीचर्स उनको बहुत पढ़ाते थे लेकिन उनके मतलब दिमाग में कोई ऐसी चीज़ें, मतलब पढ़ाई उनके उसमें जाती ही नहीं थी दिमाग में। अब टीचर्स ने ये कहा कि बेटा अब तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा भी नहीं है, इसलिए तुम स्कूल से चले जाओ। और आश्चर्य ये होता है कि वही छोटा बच्चा आचार्य, महाआचार्य पाणिनि के नाम से विख्यात हुए। वही बच्चे आप हो, तेज हो, थोड़ा सा ध्यान भटक गया है। एकाग्र करो, खुश रहो, खूब पढ़ाई करो। पढ़ते पढ़ते ही आएगा। अगर वो नहीं आ रहा है तो उसका रास्ता सिर्फ पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, आएगा जरूर। बहुत दूर नहीं भाग पाएगा आपसे। इस बार के पीटीएम में आप लोगों का पढ़ा हुआ सबसे अच्छा स्कोर और सबसे अच्छा बिहेवियर ये दिखेगा और सभी खुश होंगे इस बात से। आपको भी दिल में तसल्ली होगी। बेटा जुट जाओ इस बार एग्जाम में। इस बार का जो नियरली एग्जाम है उसमें बहुत कुछ अच्छा करना है, करके दिखा दो। मम्मी पापा को खुश कर दो खुश। इससे अच्छा मौका नहीं है। 1-1.5 महीने की तैयारी है बेटा। कुछ चैप्टर्स हैं, लर्न कर डालो, लर्न कर डालो, लर्न कर डालो। बिल्कुल जितना याद कर सकते हो उसको दौड़ा दौड़ा के याद करो। इस बार के नंबर्स पिछले से अच्छे ही होंगे, आने वाले हैं। लर्न कर लो सारी चीजें।